पिछले कुछ दिन पहले त्रिपुरा में जो वहाँ पर इंसिडेंट्स हुए, वो इंसिडेंट की ताल्लुक से आज यहाँ पर जनता दल सेकुलर के जानिब से यहाँ पर एक एहतजाज किया जा रहा है। त्रिपुरा का जो वाक़या हुआ है वो वाक़या पहला वाक़या नहीं, इससे पहले बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। जब से ये हुकूमत इख्तिदार में आई है यही काम हो रहा है, सिर्फ जात पात धर्म की बुनियाद पर लोगों को बांटने का काम हो रहा है। त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग वहाँ पर बांग्लादेश में जो हादसा होता है उसके खिलाफ एक रैली निकालते हैं और उस रैली के दौरान वहाँ पर निशाना बनाकर वहाँ के माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर टारगेट कर कर मस्जिदों को और वहाँ के लोगों को मारा जाता है, तोड़ा जाता है, कत्ल किया जाता है। वहाँ पर उसके बाद 4 एडवोकेट्स के जानिब से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना ये करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो उनके खिलाफ UAPA के तहत उनको नोटिस दिया जाता है। वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग खुले आम वहाँ पर एक रैली निकालते हैं, 10,000 से लोग ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर मस्जिदों को तोड़ा जाता है, वहाँ पर तो जलाया जाता है, वहाँ पर कुरान के साथ बेरुमती होती है। उनके ताल्लुक से वहाँ पर कोई UAPA का कानून वहाँ उनको लागू नहीं। जो आपके खिलाफ अब अगर आवाज़ उठाता है, हुकूमत के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो उनके खिलाफ UAPA का। बड़े अफसोस की बात है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलना होगा, यहाँ पर संविधान का राज चलना होगा। मुझे इजाज़त है, आर्टिकल 19 के तहत मुझे बोलने की इजाज़त है, आर्टिकल 25 के तहत मजहब के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त है, वहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त है, मंदिर में नमाज पढ़ने की इजाज़त है। लेकिन ये हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन को मानती नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाहती है, जात पात में लोगों को बांटना चाहती है। सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को बांटो और यहाँ पर हुकूमत करो। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान आज़ाद होकर 70 साल कहते हैं, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान अभी आज़ाद नहीं हुआ है। उससे तो अच्छा वो अंग्रेजों की गुलामी थी, जो वहाँ पर अगर महात्मा गांधी को अगर एहतजाज करते थे तो उनको अरेस्ट करते थे, फिर छोड़ा जाता था। यहाँ पर कई मासूम नौजवान सालों से वहाँ पर अपनी उम्र ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ पर जेल के अंदर, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो यहाँ पर मैं जनता दल सेकुलर के तमाम जिम्मेदारान और अहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ। कहते हैं कि जनता दल की कम से कम जनता दल जो है बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वो कम से कम आज एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो जनता दल सेकुलर को बीजेपी की बी टीम बोलने वाले क्या कर रहे हैं, उनसे हमारा सवाल है, आप भी आइए। यहाँ पर किसी मजहब की तायद में नहीं, यहाँ पर किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, ये इंसानियत की बुनियाद पर हमको एहतजाज करना होगा, चाहे वो मुस्लिम होने दो, चाहे हिंदू रहने दो। तमाम लोगों की अगर वहाँ पर उनके साथ नाइंसाफी होती है तो आपको एहतजाज करने के लिए बाहर आना होगा। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ जितने भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ UAPA के तहत उनको केस करना होगा, वरना यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का बात होगी, यहाँ पर नाइंसाफी की बात होगी। और ये साबित हो चुका है, पहले मीडिया वालों का मुंह बंद कर रहे थे, अब एडवोकेट्स की मुंह बंद कर, वकीलों के मुंह बंद करने की वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अवाम जान रही, मालूम हो चुका है, आने वाले दिनों में बहुत सारा इलेक्शन, रियासत में इलेक्शन है। मुझे उम्मीद है वहाँ की अवाम वहाँ पर उनको मुंहतोड़ जवाब अपने वोटों के जरिए से देगी। आज जो है DC ऑफिस के सामने हमारे जनता दल की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट करे, उसका सब्जेक्ट क्या था बोले तो जो त्रिपुरम के अंदर जो इतना बड़ा वाक़या हो गया, मुसलमानों के कारोबार को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया, मस्जिदों को जलाया गया, ये सब्जेक्ट के ऊपर हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करे हैं। वहाँ के जो CM हैं, मैं समझता हूँ उनको CM बनने का लायक नहीं है, वहाँ पर मैं समझता हूँ उनको चपरासी बनने के भी लायक नहीं है उन्होंने, क्योंकि एक स्टेट के जो CM रहते हैं वो तमाम कौम के जो रहते हैं, तमाम मिल्लत के तमाम कौम के CM रहते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई उन्हें गवर्नमेंट कैसे चलाना चाहिए। वहाँ पर 5 से 10 हज़ार लोग रैली की शक्ल में आते हैं और दुकानों को तबाही कर देते हैं, जला देते हैं, मस्जिदों को जला देते हैं। उसके बावजूद भी वो लोग उनको रोक नहीं सकते। इससे हमको दिख के ये आ रहा है कि भाई ये लोग जानबूझ के ये दंगे को होना है, दंगे के अंदर ये दंगा कराना बोल के इनका प्री प्लान है। इसीलिए हमारे जनता दल की तरफ से डिमांड्स है कि भाई इमीडिएट वहाँ के होम मिनिस्टर और वहाँ के CM जो है इमीडिएट रिज़ाइन देना बोल के हमारे आज मीडिया के सामने आज हम ये हमारा जो है मुताबिका रखते हैं। JDS सेक्युलर की जानिब से आज मेमोरेंडम सबमिट किया गया DC के ऑफिस में, जो एड्रेस किए थे हम राष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक एंड गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। ये ऑब्जेक्टिव से जो त्रिपुरा में जो दंगे और फसाद हो रहे, जो वायलेंस क्रिएट करा, ये हिंदुत्व टेररिज्म RSS बजरंग दल BHP की तरफ से, तो ये इसका हम कंडम करते हैं। कंडम करने के बाद साथ साथ मैं वो मोब को ये पूछना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश में जो वायलेंस हुआ उसका असर अगर इंडिया में हो रहा
तो अगर वाकई में इनमें इतनी हिम्मत और इतनी ताकत रहती तो वो लोग बांग्लादेश जाकर वहाँ पर वो जो क्रिमिनल जो वायलेंस हो रहा था उसको रोकना था। तो ये जो बीजेपी हुकूमत और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो बजरंग दल BHP, ये लोग अफ़गानिस्तान में कुछ इशू हुआ तो यहाँ पे उसका समर्थन करते हैं, यहाँ पे उसका ये करते हैं। बांग्लादेश में हुआ तो यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो ये लोगों में अगर वाक़ईतन इतनी हिम्मत और ताकत है तो वहाँ पे जाकर करने के लिए बोलना है उनको। और साथ ही साथ त्रिपुरा गवर्नमेंट CM एक नाकारा चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि CM का काम रहता है कि वहाँ के अवाम को लेके चलना और रहनुमाई बनना और सबको सपोर्ट करना। वहाँ पर पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है मिनॉरिटी के ऊपर, ख़ासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर। बहरहाल हम लोग ये चीज़ को कंडम करते हैं और हर वो स्टेट जहाँ पे कम्युनलिज्म चल रहा, उनको कर्नाटक को देखकर सीखना चाहिए कि यहाँ पे कर्नाटक में कैसा सेक्युलरिज्म मेंटेन करके हम लोग चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के चलते हैं। और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पे भी आप देखिए ये एक सेक्युलरिज्म का मिसाल है आज का जो प्रोटेस्ट है। तो ये चीज़ हर स्टेट को फॉलो करना चाहिए, वहाँ के लोगों को फॉलो करना चाहिए और हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म आना चाहिए। शुक्रिया। जानिब से और युवा जनता दल के जानिब से आज ये जो होराट हम जो है मुनक़िद किए हैं, इस ताल्लुक़ से त्रिपुरा में जो क़त्ल-ए-आम गारतगिरी जो हो रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इशारे पे हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट खुद जो है वो पुलिस के ड्रेस में पहन के, वहाँ के जो है RSS के लोग और कम्युनल फोर्सेस पुलिस के ड्रेस में लेके जो तकरीबन पूरे मसाजिद को, घरों को और मुसलमानों को, दलितों को, ये सारे लोगों को जो है क़त्ल और गारतगिरी करके उन्हें अपना जो है एजेंडा फिक्स कर रहे हैं। ये हम जनता दल की जानिब से ये खंडन करते हैं। और अमित शाह और मोदी ये दोनों मिलके जो है खामोशी इख्तियार करे हैं, इसके खामोशी का नज़र समझ में नहीं आ रहा है। इनकी हमेशा के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है और ये पॉलिसी बहुत दिन तक नहीं चलेगी, अब वो ख़त्म हो गई है। सिर्फ एक जात को जो है टारगेट करके उन्हें अपने हुकूमत करना चाह रहे हैं, वो मैं समझता हूँ अब ख़त्म हो गया है। अब और जो है किसानों का मसला है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, ये सारे मुद्दों को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल करके हिंदू मुस्लिम और ये करके जो है कर रहे हैं। अब दूसरा, किसानों के खीरी में जो वाक़या हुआ, किसानों के ऊपर जो है ये कर, उसमें भी जो है वो खालसा के लोग हैं, बब्बर खालसा लोग हैं और उसमें वहाँ पे भी जो है सिख और हिंदू में जो है गड़बड़ करके ये करेंगे, मगर ये चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ ये अब गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल नाकारा हो गई है। मोदी साहब, वहाँ के CM, पूरे लोग जो है स्टेप डाउन होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, मैं समझता हूँ देश हमारा जो है पूरा, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है जैसा पहले आई थी वैसा पूरे बाहर के मुल्क जो है इसको रूल करेंगे, ऐसा ये हमारा मानना है। मैं अब तमाम जो है हमारे जितने भी पूरे हिंदुस्तान में जो है सेकुलर फोर्स है, सेकुलर लोग हैं, सेकुलर लोग ये पूरा त्रिपुरा के वाक़या को जो है इसको आवाज़ उठाए और ये इंटरनेशनल लेवल तक जो है इसका ये हुआ है। लिहाजा मैं इस तरह और एक बार त्रिपुरा के इसको खंडन करता हूँ। CM और वहाँ का गवर्नर दोनों स्टेप डाउन हो जाए। इस तरह मैं जो है मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, ex-GDA मेंबर, मैं इतना कहते हैं अपने